बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज अगर हम बात कर लें ख़ास के खेलों के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ खेली गई, पाकिस्तान ने जो इस सीरीज़ अपने नाम की, गो के इस सीरीज़ के अंदर हमने देखे कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हावी नज़र आई। और ख़ासकर अगर देखें तो इस सीरीज़ के अंदर शादाब खान ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उसके साथ साथ इमामुल हक ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर बड़ी क्रिकेट की बात करें तो बड़ी टीमें विमेंस की भी पाकिस्तान का दौरा करती दिखाई दे रही हैं। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम विमेंस की जो है पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचने वाली है और बाकायदा तौर पर 3 वनडे और 3 T20 मैचेस जो है पाकिस्तान के नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में खेले जाएंगे, जहां पर शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा मौका है कि वो शायकीन जो है, जो खातून जो है बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं की देखती हैं, वो ग्राउंड्स की तरफ आए और ग्राउंड्स पे आकर अपने मैचेस को एंजॉय करते हुए नजर आए। पहली दफा जनूबी अफ्रीका की टीम जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ एशिया कप के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट और इस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ अफशा साहिबा मौजूद हैं, मोबिन साहिबा जो बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बाकायदा मुख्तलिफ चैनल्स पे एज ए होस्ट काम भी कर रही होती हैं। उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ट्रेसी एंड मेसी साहिबा जो बाकायदा तौर पर समर्थन वेलफेयर ऑर्गेनाइजर एंड स्कूल की भी टीचर हैं। इनसे इन हवाले से भी बात करेंगे, खासकर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो स्कूलों के अंदर क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ के हवाले से? हमने देखा इस सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की, गो के इस सीरीज़ के अंदर बहुत जगहों पे हमने देखा कि बड़े जज्बाती मनाजिर देखने को मिले और ख़ासकर दूसरा वनडे मैच जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हावी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर एक दफ़ा मर्द बहरान के तौर पर निकल कर सामने आए नसीम शाह, जिन्होंने फिर वही फजलुल हक फारूकी को आखिरी ओवर में 11 रन, अगर देखें तो 7 सितंबर 2022 को भी यही कुछ हुआ था। 11 रन दरकार थे पाकिस्तान को और आखिरी ओवर फजल हक फारूकी करने आ रहे थे एशिया कप T20 में और सामने बैटर नसीम शाह मौजूद थे। पाकिस्तान को 11 ही रन दरकार थे और पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई दी। फिर वही मौका, सेम वही कंडीशन हुई और सेम वही 11 रन चाहिए थे और फिर सामने नसीम शाह के फजल हक फारूकी बॉल करते नजर आ रहे थे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इस ग्राउंड से सरखुर होकर निकलता हुआ दिखाई दिया। क्या कहेंगे इस सीरीज़ के ओवरऑल हवाले से और जो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर वनडे रैंकिंग में आ गया है आईसीसी में, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और शहजादा मोइन। देखिए शहजादा, सबसे जो पहली और बुनियादी बात है वो तो ये है कि चूँकि आपको पता है कि एशिया कप हो रहा है और उसके ज़्यादातर मैचेस श्रीलंका में होंगे, 4 मैचेस यहाँ हो रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप होगा ज़ाहिर है अक्टूबर में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सीरीज़ की पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अहमियत है। गो के आप यकीनन अफ़गानिस्तान के लिए भी उतनी ही अहमियत है। जहाँ तक आप सीरीज़ की बात करते हैं तो देखें पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर पाकिस्तान जो है वाइट वॉश करता है तो ये तो उस पर भी मतलब सोने पे सुहागा होगा और उसमें होगा ये कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा मतलब बेहतर होगा और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेंगे। रह गई बात दूसरे मैच की, पहले मैच में तो हमने डिस्कस किया था, दूसरे मैच की मैं ये समझता हूँ कि फजल हक फारूकी का जो एक्ट था और जिस तरह से उन्होंने शादाब को रन आउट किया, गो के ये ज़रूर है कि मतलब वो कवानीन में है कि आप इस तरह से आउट कर सकते हैं, लेकिन जो इखलाकी तकाज़े हैं मैं ये समझता हूँ कि उसको ये चीज़ मैच नहीं करती। और हम एक ज़माने में ये कहते थे कि क्रिकेट जो है जेंटलमैन खेल है, लेकिन अब हम जो देखते हैं जो ग्राउंड में जिस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं वक्तन फ़वक्तन, आप किसी टीम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन कमोबेश हर मुल्क की टीम के कोई ना कोई एक खिलाड़ी हर मैच में, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी हरकत करते हैं जो जेंटलमैन खेल के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती है। और जिस तरह से फजल हक ने शादाब को आउट किया, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की टीम को उसकी बदनीयती की
सज़ा मिली, वरना मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई थी अफगानिस्तान के जीतने में। और इसमें देखें, अगर आप पाकिस्तान की टीम दूसरा आपकी बात यहाँ पर एक फारूकी के हवाले से आप बात कर रहे हैं इस मैच के अंदर और जेंटलमैन की बात कर रहे हैं, तो हम माजी में देखा करते थे कि कट्टी इम्बरोज ने भी एक दफ़ा अब्दुल कादिर के सामने ऐसी चीज़ें की थी। यही मौका था, ऐसा ही मौका था जहाँ पर अब्दुल कादिर विकेट से बाहर निकल गए थे। कट्टी इम्बरोज आधी विकेट पर गए और उन्होंने खामोशी का इशारा करके अंपायर की तरफ इशारा किया कि ये क्रीज से बॉल करने से पहले निकल रहे। तो ये अगर फारूकी कर देते शादाब के साथ तो वो ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो जाते, लेकिन ऐसा करने से वो कासिर रहे और उन्होंने दूसरा अंदाज अपनाया। गो के अगर देखें तो आईसीसी रूल के मुताबिक जो बाकायदा तौर पर आउट करार दिया जाता है बैटर्स को, लेकिन अगर ऐसे आउट्स पे हम समझते हैं कि शर्मनाक आउट कहा जाता है क्रिकेट के हलकों में, लेकिन आउट आउट होता है। अगर ऐसे देखें तो बहुत सी चीज़ें माजी में भी होती रही हैं और ऐसे में वो खिलाड़ी हीरो बन जाता है जो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। देखिए, ज़िंदगी में हर इंसान के लिए बहुत से मौके ऐसे आते हैं जो मतलब उसको जो मतलब अंदर की जो उसकी सेटिस्फेक्शन है ना, वो उर्वूज पे पहुंच जाती है जब कोई एक आदमी अच्छा अमल करता है। चे जाए कि मतलब ये सही है कि रूल्स में है कि आप अगर क्रीज से बाहर निकल गया बैट्समैन तो आप उसको आउट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है, वेंकट थे जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने ये आउट किया था रूल्स के मुताबिक और उस वक्त ज़ाहिर है उनको कुछ नहीं कहा गया था। उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन ये मतलब इस तरह के आउट सामने आते रहे, लेकिन उसके साथ साथ इसी तरह की पोजीशन पे बहुत से बॉलर्स ने गो के वो विकेट मतलब आउट कर सकते थे, रन आउट, लेकिन वो फिर बाद में बुला लेते थे कि देखें जी आपको हम आउट्स कर सकते थे लेकिन आप आ जाएं वापस। तो ये इखलाकियात के तकाजे होते हैं और ये बहुत बड़ी करज होती है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम इंसानों में होती है। अगर फजल हक फारूकी शादाब को मतलब ठीक है बता देते कि आउट हो गए, लेकिन अगर उसको वापस बुला लेते तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक आप मैसेज देते दुनिया भर को। देखें, ये आजकल जैसे टीवी पे हम मैच देखते हैं तो एक लम्हे में हमारी एक पॉजिटिव चीज़ जो है दुनिया में फ्लैश हो जाती है और उसके मुतालिक बातें की जाती हैं, और अगर आप कोई नेगेटिव अमल करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के हिस्से के साथ मुंसलिक हो जाता है और लोग हमेशा आपके मुतालिक ये बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम जो तीसरा मैच जीते हैं उसमें हमारी आप ये समझें कि हमसे ज़्यादा उनकी बदनीयती शामिल है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अफगानिस्तान की टीम लाख खुद से ही मतलब है कि उनके फजल हक फारूकी ने इस तरह की मतलब हरकत की, लेकिन गुरबाज ने और जिस तरह से मतलब इब्राहिम ने उनकी इनिंग्स खेली और पाकिस्तानी मतलब बॉलर्स को 40 ओवर्स तक मतलब उन्होंने विकेट लेने से बाद रखा। मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से हमारे हाथ से ही मैच निकल गया था, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ शादाब ने जो इनिंग्स खेली है उसकी वजह से हमारा मैच बच गया और बना भी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके हीरो थे मैच के तो वो जो थे शादाब खान थे। गो के नो डाउट कि मतलब इमामुल हक ने भी 91 रन बनाए, फिर ये कि आपके बाबर आजम ने भी 53 रन किए। लेकिन शहजादा यहाँ एक बात हम जरूर जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो श्रीलंका की विकटें हैं ना और जिस तरह से उस पर बात हो रही है कि वो उस मेयार की नहीं है जो मेयार मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए कि इस पे इनकी विकटों पे इसलिए भी ज़्यादा बात हो रही है कि अब वहाँ पे एशिया कप के 9 मैचेस होंगे और इंडिया ने और एसीसी ने अपनी जयशाह ने अपनी हरदर्मी से वहां पे ये मैचेस रखे हैं। लेकिन इस पे मजीद भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ है, अफशा मोबिन साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अफशा क्या कहेंगे अब है, क्योंकि अगर हम देखें तो क्रिकेट का दौरा चल रहा है, एशिया कप स्टार्ट होने वाली है, फिर अब जनूबी अफ्रीकन वीमेंस टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रही है 27 को, और फिर 1 सितंबर से बाकायदा 3 वनडे और 3 T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। जनूबी अफ्रीकन टीम पहली दफा पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रही है, कैसा देख रही है इस टीम को, क्योंकि बड़ी टीमें अब पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं? अच्छा शहजाद साहब, मैं ये कहूँगी जब बड़ी टीम हमारे पाकिस्तान में आती है ना तो ये सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे फ़ख्र की बात है कि मतलब बड़ी ऑनर की बात है कि आपकी सिलेक्शन जो टीम की वुमेंस टीम यानी पहले ही पूरी दुनिया में हमारी देखिए हमारी जो टीम वुमेंस की वो तो है खेलने वाली है, हमारी जितनी भी है जो वुमेंस की पूरी लेडीज़ हैं जो खेल रही होती हैं, स्पिन है बॉलिंग है जो भी। लेकिन अगर जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है तो मैं ये कहती हूँ कि उनको एक तो वार्म वेलकम करना
चाहिए कि फर्स्ट टाइम वो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि अपनी मेहनत जो हमारी वुमेन्स टीम कर रही होती है, वैसी जो अभी खेल रही थी हमारी वुमेन्स टीम, उनसे ज्यादा अभी इनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम काफी स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है जनूबी अफ्रीका। लेकिन अफशा इसमें एक चीज है कि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पे तो आ रही है, लेकिन अब खवातीन प्लेयर्स जो है पाकिस्तानी, क्योंकि हम देखते हैं इमर्जिंग से भी अच्छी प्लेयर्स निकल कर आई, फिर अंडर 19 से भी वुमेन्स की प्लेयर्स अच्छी निकल कर आ रही हैं, तो क्या कहेंगे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 74 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है, खासकर खवातीन अंडर 19 प्लेयर्स उसमें ज्यादा शामिल हैं, तो एक अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं अच्छा साइन देख रही हूँ कि देखें पुराने फेसेस तो हमारे जो क्रिकेट टीम के चले आ रहे हैं, बहुत सारी हमारी वुमेन्स की जो टीम है वो एक सिलेक्शन का काफी टाइम तक रही, उसके बाद उसमें से कुछ जो है वो न्यू रही और कुछ पुरानी रही ना। तो मैं ये कहती हूँ कि न्यू टीम जो अंडर 19 की, उनको चांस देना चाहिए। एटलीस्ट जो हमारी पुरानी वुमेन्स की टीम चल रही है उसमें से अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस स्पिनिंग में या बॉलिंग में या फास्ट में या लेफ्ट राइट, जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं खेलने में वुमेन्स की, तो उनमें से इनकी ये सिलेक्शन सबसे पहले होनी चाहिए कि भाई अगर जो टीम मेहनत कर रही होती है, ठीक है मैं मानती हूँ कि मेहनत कर रही है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स वुमेन्स टीम में आ रही है तो मैं कहती हूँ कि इनको चाहिए कि उस प्लेयर्स में से 2-3 को खत्म करके देना चाहिए, क्योंकि देखिए अंडर 19 गर्ल्स जो है ना वो भी ख्वाहिश रखती हैं कि हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो अगर वो इनको एक चांस देंगे, यानी अगर आप बॉलिंग मुंतखब हो जाएंगे, और फिर जनूबी अफ्रीका की टीम क्या, मैं तो कहती हूँ कोई और टीम भी अगर आएगी तो उनके तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, नई टीम आगे आएगी, थोड़ा ग्रोथ होगी। अफशा, पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज हो रही है, जनूबी अफ्रीका टीम पहली दफा आ रही है, तो कैसा देख रही है शायकीन क्रिकेट को, क्योंकि खवातीन के मैचेस में हम देखते हैं कि शायकीन नहीं आते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर शायकीन को मदू करने के लिए खास इंतजाम किए हैं, क्या समझ रही कि सीरीज अच्छी होगी, शायकीन क्रिकेट आएंगे वुमेन्स के मैचेस देखने? देखिए पाकिस्तानी जो हमारी टीम है ना, यानी जितनी भी हमारी वुमेन्स की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है, और पूरी दुनिया में मानी हुई टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की जो है ना वो तारीफ करते हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ अगर पाकिस्तानी टीम की जो वुमेन्स टीम है वो अब भी हमारे यहाँ जिस तरह से, अगर जैसे हमारे यहाँ शादाब खान, जो बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो जिस तरह से मशहूर है, वैसे वुमेन्स टीम की हमारी खवातीन नहीं मशहूर है। तो इनको ये चाहिए कि इनको प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि इनको टिकट्स वगैरह जो है वो कम रेट कीमत में इनको करने चाहिए, फ्री एंट्री टिकट करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। तो मजीद भी बात करेंगे, तो रेसी एंड मिसी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। स्कूल से भी वाबस्ता है आप, क्या कहेंगे स्कूलों में खेलों की अहमियत किस तरह आप देख रही, कि अब है भी या खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता? खुदावन के बाबर के नाम से शुरू करती हूँ। अच्छा, स्कूलों के हवाले से तो ये कि अवेयरनेस तो काफ़ी स्कूलों में तो बहुत दी जाती है स्पोर्ट्स के हवाले से, लाइक कि मतलब क्रिकेट में भी जो है बच्चियों की टीम्स है, फिर बैडमिंटन में बच्चियां खेल रही हैं स्कूल लेवल पर, बट लेकिन जो मैं समझती हूँ कि इसको और मज़ीद जो है ना मतलब इसमें तब्दीली की और इसकी तरफ थोड़ा सा रुझान की ज़रूरत है, बिकॉज स्कूल और कॉलेजेस ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आपको जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर आपकी होती हैं तो बच्चे इसको एज अ करियर भी आगे जाकर अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको जो स्कूल और लेवल से अगर मिलेगी बच्चों को, तो आगे जाकर वो इसको एज ए करियर भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसी एक्टिविटीज और होनी चाहिए, और होनी चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं साहबा कि बहुत से स्कूल्स के अंदर जो है खेलों की सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो सिर्फ एक स्पोर्ट डे के हवाले से तकरीबात मुनक्किद करते हैं, साल में एक दफ़ा वो इवेंट्स करा रहे होते हैं, वो भी शायद ऐसा लगता है कि फ़ोटो सेशन के लिए करा रहे हो, क्या कहेंगी इस पर? नहीं, इसी पे तो है, मतलब यही चीज़ है ना कि पेरेंट्स भी, क्योंकि हमारा भी रुझान नहीं है इस तरफ इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के हवाले से, अगर हम भी बीइंग अ पेरेंट्स अगर हम इनकरेज करें बच्चों को, या स्कूल्स में अगर हम इस तरीके से मतलब जो मैनेजमेंट है अगर उन तक ये बात लेकर जाएं, तो हो सकता है कि इस पर इम्प्लीमेंट हो, और होना भी चाहिए इस पर इम्प्लीमेंट। क्योंकि देखें स्कूल्स के अगर आप स्टार्ट करते हैं अगर स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल से, तो बच्चों में एक तो देखें फिजिकल फिटनेस का रुझान होगा बच्चों में, फिर मेंटली बच्चे जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। इसमें वालिदैन अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं ना ट्रेज़े, क्योंकि वालिदैन ही का एक फर्ज बनता है कि स्कूल में जाकर एचएम से ये जरूर पूछें कि हमारे स्कूल के अंदर क्यों नहीं एक्टिविटीज हो रही, क्यों नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स की सरगर्मियां कराई जा रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी के स्कूल वालों की है, बिकॉज देखें ना आपका बच्चा अगर फिजिकल एक्टिव रहेगा तो वो बहुत एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा बच्चा।
तो पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी, लेकिन आजकल ज़्यादातर देखने में रुझान ये आया कि पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्पोर्ट्स जिस तरीके से आजकल जो कोर्ट्स बन गए हैं, जो बन गई हैं, तो पेरेंट्स उसमें ज़्यादा नजर आते हैं। इस पे भी और मजीद बात करें, राजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाज साहब, इस सीरीज के अंदर हमने देखा कि इमामुल हक अच्छा परफॉर्म किया, इमामुल हक ने, साथ शादाब, लेकिन एक फुकदान जरूर नजर आया हमारी इस सीरीज के अंदर कि हमारे मिडिल ऑर्डर क्लैप्स करता नजर आया। शादाब अगर 2 मैचेस में रन नहीं करते, 39 रन 48 रन, तो शायद पाकिस्तान एक तो 200 का एक अच्छा टोटल जिस विकेट पर मैच हुआ उस पर एक अच्छा टोटल सेट करने में रहा। फिर 300 रन जब हमें चेस करने थे, 301 रन, तो वहां पर भी हमने देखा कि शादाब ने अपना किरदार अदा किया। फिर आखिर में नसीम शाह ने उसको फिनिश किया। ओवरऑल इस सीरीज के अंदर आपने मिडिल ऑर्डर कहाँ देखा? फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर पर सऊद शकील बैठे हुए थे, फिर आपने उन्हें चांस नहीं दिया। तीसरे वनडे में आपने उन्हें चांस दिया। साथ साथ अगर हम देखें तो स्पिनर्स के तौर पर मोहम्मद नवाज को टीम में तीसरे वनडे में शामिल किया। ओवरऑल अगर हमने कोई प्लान रखा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए, और जब हम एशिया कप की तैयारियों के लिए बात कर लें तो सऊद शकील को 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया। फिर तीनों वनडे यहाँ पर मैच खेले गए। अगर प्लान का हिस्सा बनाना चाह रहे थे तो लंबा इसे रखते और सऊद शकील को जो है तीनों मैचेस में चांस देते। शहजादा, ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको आईना जो है वो दिखा दिया गया है, और बड़ा अच्छा हुआ कि जिस तरह से आपने सऊद शकील जैसे खिलाड़ी के साथ ज्यादती की, जिसने मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कंटिन्यूसली 7 मैचेस में उसने 50s बनाई, 1 में उसने 100 बनाए, 2 में उसने डबल 100 किए। तो आप मतलब क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? अच्छा, जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए तो खुद मतलब ये कि जो सिलेक्टर्स हैं उनका एक नरम गोशा होना चाहिए, और उस प्लेयर को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने के लिए, बल्कि मैं एकोमोडेट फैसिलिटेट तो वहाँ किया जाता है जहाँ आदमी पूरे म्यार पे नहीं उतरता। मैं तो ये कहूँगा कि उसको तो वैसे ही आपको उसके एतमाद को जिला बख्शने के लिए उसको टीम के अंदर रखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे इंज़िमामुल हक हैं, नो डाउट के ही वॉज ग्रेट प्लेयर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी प्लेयर ने पाकिस्तान के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए और अब जो वो जिस मनसब पे फायज है, अगर वो किसी के साथ ज्यादती करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक शर्म की बात है। और ख़ुद इंज़िमामुल हक को ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि कम से कम सऊद शकील को तो आपको टीम में रखना ही रखना चाहिए था। अब ये भी अच्छा हो गया कि न सिर्फ हमारी टीम जो है वो दोनों मैच जीतने में कामयाब रही है, बल्कि उसके साथ ये भी हुआ कि अफगानिस्तान की टीम जो एक डार्क हॉर्स की तरह है, ब्लैक हॉर्स है, और जिस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को मैं समझता हूँ कि शानदार अंदाज से दुनिया की दूसरी बड़ी मजबूत टीमों के खिलाफ खेल रही है, तो उसने भी मतलब एक आप ये कहें कि उसने भी एक दिखा दिया है पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को और दुनिया की तमाम टीमों को कि वो कितनी मतलब ये कि अच्छी टीम है और किसी भी वक्त वो कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ सऊद शकील के साथ ज्यादती की है, बल्कि उसके साथ साथ सरफराज अहमद के साथ भी ज्यादती की है। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा बैट्समैन, विकेट कीपर, जिसने दुनिया क्रिकेट के बल्कि आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट जीतने का कारनामा अंजाम दिया। वो कप्तान था अंडर 19 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता, और आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इंग्लैंड में, इत्तेफाक से 2017 में मैं भी वहाँ मौजूद था, और हमने सारा देखा कि कितने पुरइत्माद तरीके से सरफराज जो है अपनी टीम को लीड कर रहे थे। तो ऐसे खिलाड़ियों को जब आप टीम से बाहर करेंगे तो यही होता है। वो तो आप मतलब शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अफगानिस्तान के फजल हक की बदनीयती की वजह से आप वो जीते। अगर आप पूरा सारी चीज़ें देखें, और इसमें शादाब को मैं क्रेडिट दूंगा कि शादाब ने आके मतलब इनिंग्स बनाई थी, और उसी की वजह से उसने जो एक मतलब ओवर में 11-11 रन बनाए, उसकी वजह से आप इस काबिल हुए। फिर नसीम शाह ने तो कमाल कर दिया। 22 सितंबर 2022 को भी इन्होंने अफगानिस्तान के ही खिलाफ शारजा में ये कारनामा अंजाम दिया था, जब उन्होंने छक्का मार के मतलब पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी।
और अब एक मतलब फिर उन्होंने जो है ये अगस्त में मतलब पूरे कमोवेश 1 साल के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि देखें वहाँ की जो विकेटें हैं वो अजीब व गरीब किस्म का बिहेव कर रही हैं और ये कतई तौर पर अलार्मिंग है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आपने नवाज की बात की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज को शायद मैं इसलिए भी मतलब लेते हैं टीम में कि जी वो लेफ्ट मतलब हैंड से गेंद कराते हैं, तो शायद ये एक वजह है। लेकिन आप ये देखें कि इफ्तिखार भी मतलब मिडिल ऑर्डर बैटिंग में नाकाम हो गए, फिर उसामा मीर और जिस तरह से मतलब वो खेले हमारे दूसरे बैट्समैन सलमान आगा, मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन पे सलमान आगा को और साथ साथ उसामा मीर को बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। उनके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि देखें अभी एशिया कप हमने खेलना है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो जिस तरह से मतलब वो लेके जा रहे हैं वो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ पे जगह बनती है, न सिर्फ सऊद शकील की भी जगह बनती है और उसके साथ साथ जो है यकीनन सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा मुकाबले मतलब होने वाले हैं, तो उसमें एक तजुर्बेकार बैट्समैन और विकेट कीपर सरफराज को होना चाहिए जो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम को जो अब हमें बिल्कुल तौर पर हल्का नहीं लेना चाहिए और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ जैसे हमने 59 रन पे हल्का नहीं लेना चाहिए। नहीं सवाल ही अब तो किसी में नहीं। देखें अफगानिस्तान की टीम आप ये ना समझेंगे अगर वो अपने 59 रन पे आउट कर दिया तो उन्होंने जिस तरह से बाउंस बैक किया इट मींस मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात कर रहा था हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीरीज़ के हवाले से, फिर एशिया कप पे भी बात हो रही है, विमेंस टीम के हवाले से भी जनूबी अफ्रीका की बात हो रही है। तो अफशा साहिबा मौजूद है। अफशा साहिबा, आप कुछ देर पहले आप जिक्र कर रही थे टिकटॉक के हवाले से, और अब हम देखते हैं कि इस टिकटॉक के जो मुकर्रर रेट हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद और जावेद मियादाद इंक्लूजर की जो टिकट्स हैं वो 100 रुपये में फ़रोख्त होंगे। एक शायकीन क्रिकेट जो एक शनाख्ती कार्ड पे 4 टिकट खरीद सकेंगे। तो क्या समझ रही, थोड़ी देर पहले आप खुद कह रही थी कि शायकीन क्रिकेट जो है बड़े मुंतज़िर होते हैं, क्रिकेट के दीवाने होते हैं, वो स्टेडियम आना चाहते हैं। अब तो मुतमईन नजर आ रही है आपके 100 रुपये में जो है शायकीन जो है आकर मैच देख सकेंगे। बिल्कुल शाहजाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो इन्होंने हमारी जो टिकट का एक रखा है ना, लिमिट रखी है पैसों की, ताकि उसको हर कोई अफोर्ड कर सके और लोगों के अंदर एक जुनून, एक जज्बा भी पैदा होगा, जैसे कि वुमेन्स टीम के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि हनीफ मोहम्मद हो गया, जावेद मियां जो पूरा इंक्लूजर है, और फजल महमूद का पहली जो T20 का है उसमें 100 रुपए का है पहले, और दूसरे T20 में 100 रुपए का, फिर जब 4 सितंबर को तीसरा T20 खेला जाएगा तो उसमें 150 रुपए के वो टिकट रखे गए, 50 रुपए का इजाफा जरूर किया गया। तो देखेंगे इजाफा इतना ज्यादा इजाफा नहीं है। मैं कहती हूँ कि लोगों को इनकरेज करने के लिए महंगाई में आप समझिए कि अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा फैसला है कि 150-100 का जो ये टिकट है ना, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। यानी आप लोगों के अंदर एक शौक पैदा होगा कि भाई कम टिकट है, चलो हम अपने बच्चों को भी लेके चलते हैं, खुद भी जाते हैं। आप समझते हैं कि एक शनाख्ती कार्ड पे 4 टिकट मिल रहे हैं तो 1000 रुपए में फैमिली आके मैच को एंजॉय भी कर सकती है। ठीक है भाई, मैच भी देखेंगे, उनको पता भी चलेगा वुमेन्स हमारी कितनी ज्यादा जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन जब वहां तक पहुंचेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना। तो ये टिकट बहुत अच्छा है कि बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे। ट्रेसी साहब से बात कर ले। ग्रास रूट लेवल पर अगर हम देखें तो काम हमारे पास बहुत कम होता है, और अगर स्कूलों की सतह पर देखें तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा था सिर्फ फोटो सेशन होता है। आपने खुद कह दिया कि वालिदैन अब अकेडमीज में बच्चों को ज़्यादा लेकर जाना पसंद करती है। क्या स्कूल से अकेडमी तक का सफ़र बच्चों के लिए दुश्वार नहीं है? जी बिल्कुल, स्कूल से अकेडमी का सफ़र जो है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप देखें कि एक बच्चा सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, फिर उसके बाद उस पर ट्यूशन का बर्डन होता है। मतलब पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को ट्यूशन भेजना बेहतर समझते हैं, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो बच्चे आई थिंक मतलब काफ़ी स्ट्रेस
में रहते हैं। अगर यही चीजें बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतें भी हम देखें तो बहुत कम मैसर होती हैं, खासकर स्कूलों के अंदर अगर देख लें तो वही अकेडमीज पे आप जाती हैं तो वहाँ सारी सहूलतें मौजूद होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कर रही होती हैं, स्कूल में भी पे कर रही होती है, लेकिन शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं, स्कूलों में तो तवज्जो दी नहीं जाती ना इस चीज पे, इसी बात पे मैं आ रही थी। बिकॉज अगर यही फैसिलिटी अगर आप स्कूल में एक्स्ट्रा पे कर दें इस चीज के लिए, और यही फैसिलिटी अगर आपके बच्चों को स्कूल लेवल से मिलना शुरू हो जाए, तो आई थिंक बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट है वो। मतलब उसमें बच्चे एक तो एंजॉय भी करेंगे कि बिकॉज वो स्कूल का माहौल, फिर उनके अपने फ्रेंड्स जो मतलब उनके साथ, फिर वो इस एक्टिविटी को, इस फिजिकल एक्टिविटी को वो एंजॉय करते हुए करेंगे और बहुत शौक से करेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल शौक से करेंगे। ट्रेसी साहब कह रही हैं, टिकटॉक की बात हो रही तो रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रहा था अफशा से कि टिकटॉक के रेट बहुत कम हो गए, 1000 रुपए में फैमिली आके एंजॉय करेगी, मैच शाम के औकात में 7:30 बजे शुरू होंगे। शायकीन क्रिकेट को क्या मैसेज देंगे आप विनर्स के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अगर हम देखें तो इस महंगाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो एक बड़ा अच्छा फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये पैसे माफ़ कर देता ना तो वो ज़्यादा अच्छा फैसला होता। मैं ये समझता हूँ, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये 100 रुपये ले रहा है, कितने लोग आएंगे, 5000, 10000, 20000, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो बजट जो है अरबों रुपए का है। तो अगर आप मतलब ये कि देखें ना, वैसे ही हमारे ख़ास तौर से कराची में जो हालात हैं, जिस तरह आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, गुंजान आबाद, और हर जगह आप ये देखें कि ट्रैफिक के मसाइल हैं, और मतलब हर जगह कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन, गड्ढे, ये वो, लोग इतने मतलब तकलीफ में, आप थोड़ी सी राहत उनके लिए पैदा करें, थोड़ा सा एंजॉय करने के मौके पैदा करें। और जब एक देखें, एक फैमिली जब घर से निकलती है तो कोई एक आदमी नहीं जाता, 4-5 लोग घर से निकलते हैं, पूरी फैमिली निकलती है, उनको इन ड्राइव लेनी पड़ती होगी, हर एक के पास गाड़ी नहीं होती, पर अपने मसाइलें लोग खुद भी मतलब, अब आप हसन स्क्वायर पे उतर जाएं, अगर हम सिर्फ कराची की बात करें, फिर आप दूसरी तरफ मिलेनियम मॉल पे उतर जाएं, सिक्योरिटी भी मतलब ज़रूरी है, उसके अलावा भी मतलब कोई चारा नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप ये रिलीफ दे दें कि जी दाखिला उसमें फ्री कर दें, सिक्योरिटी के तमाम मामला आप बिल्कुल एवन रखें, जो आपने रखने बिल्कुल रखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर 10-15 हज़ार खवातीन आ जाएं या फैमिलीज आ जाएं तो उनसे कौन सी ऐसी इनकम हो जाएगी, लाखों में होगी, इससे ज़्यादा नहीं, उनका तो करोड़ों का, अरबों का बजट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस की हैं, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी मतलब ये कि तमाम प्लेयर्स के लिए मेरे ख्याल से 350 के करीब प्लेयर्स हैं जिनको वो मतलब बिल्कुल डोमेस्टिक सतह पर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। लेकिन इसकी बड़ी वजह शायद डोमेस्टिक में पाबंद करना खिलाड़ियों को, जो मुख्तलिफ लीग्स है दुनिया भर के अंदर और खासकर अमेरिकन क्रिकेट लीग खेली जा रही है, वहाँ पैसे की रेत नजर आ रही है, प्लेयर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने को ज्यादा तस्लीम करे, इसी बेस पे शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख दिया। देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 500 लोगों को दे दें, 1000 लोगों को दे दें, आपकी मतलब आजकल आप हालात ऐसे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे, मतलब ये कि हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, अगर हमारे प्लेयर्स एक्सपोर्ट मतलब हो रहे हैं और वहां पे जाके कमाएंगे तो जरिए मुबादला आएगा ना, आपको तो मतलब ये फ्री कर देना चाहिए, इसलिए कि आपके पास इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, मतलब इतने उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, और उनकी तादाद हजारों में, अगर आप 350 को जकड़ लेंगे तो उससे कौन सा फायदा होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने प्लेयर्स को जितने ज्यादा हो सकता है आप बाहर भेजें उनको, ताकि जब वो वहां से मतलब आपको जरिए मुबादला भेजेंगे तो आपको तो फायदा होगा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी नर्म पॉलिसी रखनी चाहिए। हाँ, वो प्लेयर्स जिनको आप ये समझते हैं कि वो प्लेयर्स जो है पाकिस्तान की टीमों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनके बगैर आपका काम भी नहीं चल सकता, तो यकीनन जो आपने 350 प्लेयर्स लिए बिल्कुल रखें। लेकिन इसके अलावा जो मतलब जिन आप प्लेयर्स को आप समझते हैं कि आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, और मैं ही समझता हूँ कि अगर आप देखें ना तो आपके पास 3-4 हज़ार पूरे पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स होंगे जो उसी क्वालिटी के होंगे जो 350 आपने सिलेक्ट किए हैं, जिन्हें आप पैसे देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसमें थोड़ा सा नर्म रवैया अख्तियार करना चाहिए, हल्का हाथ रखना चाहिए, और जो भी मतलब वो प्लेयर जिससे आपकी मतलब टीम की परफॉर्मेंस पे कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता, उनको जो है मेरे ख्याल से आप जाने दें। इसलिए कि देखें ना, हमारी एक्सपोर्ट तो वैसे ही कम हो गई है, अगर हम अपने नौजवानों को मतलब एक्सपोर्ट करें और वहाँ जाके खेलें और वहाँ से डॉलर भेजें, आपको पाउंड भेजें, आपको रियाल भेजें, तो ये कोई बुरी बात है? तो ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ देखना चाहिए, और मतलब मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL शुरू करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और जिस तरीके से जिस वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम PSL को लेके आगे चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम देखें, इसी पे बात हो रही है कि विमेंस टीम के हवाले से, तो अगर हम देख लें तो ये जो विमेंस टीम की हेड हैं तानिया मलिक साहिबा, वो कहती हैं कि 16 माह में हमने 3 सीरीज करार दी है,
क्या कहेंगे इस सीरीज़ पे, ख़वातीन की जो 3 सीरीज़ हो रही है इसके ऊपर? देखें, ये तो खैर एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि हमारी मतलब जो ख़वातीन हैं, अगर आप देखें तो बदकिस्मती से उनको ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक वो सहूलतें हासिल नहीं हैं। फिर ये कि हमारा जो माशरा है, आप ये देखें कि ख़वातीन के लिए इतनी मुश्किलात हैं, जब वो बाहर निकलती हैं तो वो मुश्किलात जो है मज़ीद बढ़ जाती हैं। और ये हमारी वो ख़वातीन है जो इस माशरे से लड़ते हुए उन्होंने मतलब एक मकाम बनाया है और पाकिस्तान की टीमों में आई हैं। और देखें, जो लड़के हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कहीं से निकलते हैं चले जाते हैं, किसी 20 मील दूर भी चले जाएंगे, 10 मील दूर भी चले जाएंगे। लेकिन ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि उनके घरों के करीब, जैसे मतलब जो जो इलाके हैं उनके घर के करीब कम से कम एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, उसको हम बाद में फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, उसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। करोड़ों रुपए तो हम लगा देते हैं, 1 आध साल वो चलता भी दिखाई देता है, लोग भी नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फिर खिड़कियां गायब, दरवाजे गायब, टार्टन ट्रैक गायब, आस्ट्रोटर्फ गायब, हर चीज़ गायब। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें संजीदगी के साथ, ख़ास तौर से ख़वातीन के मामले में, जो हमारी बच्चियाँ हैं जो स्कूल और कॉलेजेस की सतह पे हैं, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो घर के करीब उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी ज़ाहिर फिजिकल जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको इन्हांस कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है हमारे माशरे में कि जहाँ हमारे बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको ये सहूलतें हासिल हैं और नहीं भी हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ 2 ख़वातीन बैठी हैं, तो इनसे भी राय जरूर लेते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान की तो आबादी जो है वो ख़वातीन जो है उसमें ज़्यादा है परसेंटेज। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं, अच्छा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वही वाली बात है। और जब हम बड़े हो गए, जब इतनी अवेयरनेस, कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी मकामी सतह पर खेलना चाहते हैं तो हमारी, जैसे कि सर ने कहा है कि हमारे इलाकों में कोई इंडोर क्रिकेट हो या कोई मैदान लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हम जाके अपना सेफ जगह नहीं कि अपने आप को प्रमोट करें कि भाई हम भी एक टैलेंटेड है, हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं। अब आप जैसे रैकेट है, बैडमिंटन, जो टेनिस की, आप सानिया मिर्जा, बहुत सारे हैं हमारे जो क्रिकेट प्लेयर हैं, तो उन्होंने दुनिया में नाम किया, लेकिन हमारी जो क्रिकेट की वुमेन्स हैं उनका इतना नाम अभी आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, इतना ज्यादा उनको नहीं पता है। तो यही वजह है कि आप हमारे जो हमारी हेड हैं, जो हमारी जो मिस तानिया हैं, या जो भी हैं जो बड़े इस पूरी सतह को लेके वुमेन्स टीम को चल रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि इनको प्रमोट करें। जैसे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं हमारे। क्रिकेट में तो शायद सपोर्ट हो जाता है, दीगर खेलों में खिलाड़ियों को सपोर्ट हासिल नहीं होती है। उस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि क्रिकेट गेम जो है टैलेंट से भरा होता है, और खासकर खिलाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी इसमें चलता रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो दीगर खेलों में खिलाड़ी शायद विमेंस के लिए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर से अगर बात कर लूँ तो माहौर ने बड़ी जबरदस्त बैडमिंटन में कारकर्दगी दिखाई, तो ताइक्वांडो की अगर बात करें तो वहां पर भी अब लड़कियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। साथ साथ आप देखें तो फुटसॉल का खेल बड़ी तेजी में मकबूलियत हासिल कर रहा है, जहां पर खवातीन प्लेयर्स जो है बहुत ज्यादा आ रही हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल खेल के हवाले से, क्योंकि अब इस तरफ रुझान जो लड़कियों का बढ़ता जा रहा है? मैं तो यही चीज को देखती हूँ कि जैसे मिस हमारी यहाँ बैठी में कि ये सही कह रही है कि स्कूल में तो प्रमोट किया जाता है, यानी आपको हर एक्टिविटीज दी जाती है, कॉलेज स्कूल है कि भाई आप बैडमिंटन भी खेलो, क्रिकेट स्पोर्ट किट भी प्रोवाइड होती है, ठीक है, वहाँ चार्जेस भी होते हैं, लेकिन चलें ठीक है, स्कूल वाले चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे पीसीबी है, जो वुमेन्स क्रिकेट टीम को देख रही, तो इनको ये चाहिए, वही सर वाली बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि इतनी सारी हमारी जो गर्ल्स हैं जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज में और स्कूल में भी, कॉलेज में भी खेल रही हैं, अब वो क्या होता है भाई, उनकी तालीम एजुकेशन वहीं से कंप्लीट हुई, वहीं से उनका टैलेंट खत्म हुआ, खत्म, अब आगे कोई खेलने की जगह ही नहीं। बिल्कुल, इसी पे इनसे बात करते हैं। ट्रेसी साहब कितने मुत्तफिक नजर आ रही हैं आप अफशान की बात से? जी, मैं तो इनकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिकॉज देखे ना, अब जब बच्ची का अगर स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर वो आती है, बच्ची खेलती है, फिर उसके बाद क्या, बच्ची टैलेंटेड है, अगर किसी फील्ड में अगर वो जाना चाहती है, सपोज अगर उसको बैडमिंटन का शौक है या अगर टेनिस का शौक है, टेनिस प्लेयर बनना है, तो वो तो फिर उसका तो करियर ही उसमें खत्म हो गया ना। तो इनकी बात से तो मैं 100% मुत्तफिक हूँ, बिकॉज ऐसी अकेडमीज जो है वो करीब बननी चाहिए, मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एरियाज में होनी चाहिए, ताकि बच्चियों के लिए आसानी हो वहां तक पहुंचना, बिकॉज कुछ जो हैं भी वो भी इतनी दूर है, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो नेशनल कोचिंग सेंटर है, कितना दूर है ये, और मतलब
शहर के करीब इलाकों में ये होना चाहिए ना। लेकिन आपने खुद थोड़े देर पहले कहा कि जो है एकेडमीज बहुत हैं, बच्चे वालिदैन जो है एकेडमीज को ज्यादा तरजीह देती हैं बजाय कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जाके वहाँ पर मेंबर बने, वहाँ पर फोकस कर सकता है कि अगर मतलब एकेडमीज आप फीमेल्स के लिए इस तरीके से बनाएं और उनको उसमें एडमिशन दें, उनके लिए आप डिफरेंट तरीके के मराहिल रखें कि जिनको अगर बैडमिंटन बनने में जाने का शौक है तो वो उसमें चली जाएं, जिनको वॉलीबॉल्स का है या थ्रो बॉल्स है हो गई। इस हवाले से अगर हम देखें तो कश्मीर रोड पर जो बाकायदा KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें हम देखते हैं कि एक बाकायदा तौर पर खवातीन के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म, आप स्विमिंग भी कर सकती हैं, आप बैडमिंटन भी, टेबल टेनिस भी, फुटसॉल भी, फुटबॉल भी, दीगर खेल जितने भी है वहाँ पर आप खेल सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है वो, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर मैं खुद भी वहाँ गई थी पर्सनली, तो तब तो कुछ भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी। ये अभी इसी साल ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चीज हुई है क्योंकि मैंने देखा काफी फीमेल्स अब वहाँ जा रही हैं, बच्चियां जो अंडर 19 है, बहुत बच्चियां जा रही हैं वहाँ पर। तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म समझ रही है KMC का, अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। बिल्कुल। इस पर रियाज साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब, हमने देखा कि यहाँ पर KMC में बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा सपोर्ट किया यहाँ पर, और उस पर हमने खासकर तमाम ही गेम्स होते हुए देखे, और ख़ासकर कराची गेम्स के जितने भी इवेंट मुनक्किद हुए उसमें 44 में से 30 गेम्स जो है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रहे थे। क्या कहेंगे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से? देखें, स्पोर्ट्स कोई भी ऑर्गेनाइज करे, चाहे वो मुर्तज़ा वहाब साहब करें या कोई भी मतलब करे, नईमुल हक साहब करें, कोई भी करे, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव और एक बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि आप अपने माशरे में हेल्दी एक्टिविटीज़ को जब फ़रोग़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि माशरे से नेगेटिविटी का ख़ात्मा होता है और पॉजिटिविटी आती है। वैसे ही हम एक ऐसे दौर में से मतलब रह रहे हैं कि जहाँ पे आप घर से बाहर निकलें तो आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं क्या चीज़ लेके बाहर निकलूँ, क्या चीज़ लेके ना निकलूँ। तो मतलब अगर आप नौजवानों को राग़िब करने की तरफ आपका कोई भी अमल होगा तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, देखें, ये नौजवानों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, और जब स्पोर्ट्स के थ्रू उनको कोई मतलब ये कि इंसेंटिव मिलता है तो फिर उनका लगाव जो है ज़्यादा होता है। लेकिन सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हमने जो माजी और माजी करीब हमने ये देखा है कि हमारी मतलब मुख्तलिफ जो खेलों की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में टीमें हुआ करती थी, आप ये कह लें कि जो नौजवानों के लिए जॉब्स और मतलब ये कि कैरियर हुआ करता था, वो अब आपको कहीं नज़र नहीं आता, इसलिए कि 30-35 डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ टीमें थी, हॉकी की, फुटबॉल की, टेनिस की, और देखें क्रिकेट की टीमें तो अभी 1-2 साल पहले ख़त्म हुई थी, लेकिन जब क्रिकेट की टीमों को डिपार्टमेंट से ख़त्म किया गया सॉरी, तो उस वक्त मतलब ये कि लोगों को ये पता चला कि जी हमारे डिपार्टमेंट से टीमें जो ख़त्म हो गई, वरना हॉकी हो गया, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ये तो 94 और 90s अर्ली 90s से ख़त्म होना शुरू हो गई थी। देखें, जब जॉब और कैरियर नहीं होगा तो आप मतलब जो वक्तन फवक्तन जो बाज़ स्पेल और पैचेस में, चाहे वो इदारे हों या गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है तो नौजवान ज़रूर उस तरफ जाते हैं, लेकिन नौजवानों को मुस्तकिल तौर पे मतलब उस तरफ फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि आप जॉब और कैरियर हो। अगर जॉब और कैरियर नहीं होगा तो ना कोई भी, ना बच्चा जाएगा ना बच्ची जाएगी, इसलिए कि जब आपके घर का किचन आबाद नहीं होगा, आपके पेट में खाना नहीं होगा, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप जो है मतलब खेलों की तरफ जाएंगे। और फिर ये कि देखें, अगर एक घर में मतलब ये कि 8 अफराद हैं और अगर उस घर में 2 बच्चे हैं जो मतलब कमाने के काबिल हों, और आज तो वैसे ही हालात ऐसे ख़राब हैं कि उनकी जॉब जो है कहीं भी नहीं लग पाती, लेकिन कम से कम खेलों का शुबा एक ज़माने में ऐसा था कि अगर आपकी खेल में थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज होती थी, इतने डिपार्टमेंट्स होते थे कि आपको वहाँ पे जॉब कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी कैटेगरी होती थी उस हिसाब से आपकी जॉब लग जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ जो मतलब स्पेसिफिकली जो आपका बुनियादी सवाल था कि जी यहाँ पे इस तरह के मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए और इसमें इतने सारे खेल थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, ऐसी चीज़ों को हम सराहते हैं, और यकीनन इससे जो है खिलाड़ियों में हौसला पैदा होता है, उनका एतमाद बढ़ता है। तो ये तो अपनी जगह अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमें देखें, हमें लॉन्ग टर्म पे देखना चाहिए या लॉन्ग रन पे देखना चाहिए। देखें, बास पैसेज या स्पेल में आप वक्ती तौर पे अगर कोई चीज़ कर देते हैं तो चलें, वो भी मैं समझता हूँ कि अगर ना होने से होना बेहतर है, लेकिन अगर आप इसको मतलब बड़े कैनवस में देखें और लॉन्ग रन में मतलब जाके देखें तो देखें कोई भी बच्चा वक्ती तौर पे तो आ जाएगा खेल के लिए, आप कहेंगे चलो भाई किट मिल गई और थोड़े से पैसे मिल गए, चला जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अल्टीमेटली ये होगा जब उसको कहीं से मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा
पैसों के मामले में या जॉब के मामले में, कैरियर के मामले में, तो वो फिर उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, अडॉप्ट करता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल खवातीन की बात थोड़ी सी हो रही थी, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अफशा से भी बात कर लेते हैं। अफशा, बात हो रही थी सिक्योर की, और अगर हम देखें तो केएमसी बिल्कुल बंद है, वहाँ पर खवातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ खवातीन आए और बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करें, वहाँ के मेंबर बने, और बहुत कम चार्जेस हैं वहाँ के। क्या समझ रही कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो केएमसी मुहैया कर रहा है खिलाड़ियों को? बिल्कुल कर रहा है। मैं तो समझती हूँ कि हमारे पीसीबी को इसको भी आगे प्रमोट करना चाहिए, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितनी जो ग्राउंड है, जिसकी जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए, तो मैं कहती हूँ कि पीसीबी को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई अगर अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब मेरे कहने का मकसद ये था कि जो केएमसी गर्ल्स के लिए बना हुआ है ग्राउंड, तो वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गर्ल्स इस तरह की हैं जिनको पता ही नहीं है केएमसी ग्राउंड है क्या, ठीक है ना। अब वही मेरी वाली बात आती है, मुझे बहुत शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन वालिदैन तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वालिदैन अपने बच्चों को लेकर केएमसी भी जा रहे हैं, हॉकी के ग्राउंड भी जा रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड भी जा रहे हैं, तो वालिदैन तो सपोर्ट कर रहे हैं, वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद बना है, बहुत सारी जो गर्ल्स थी अब जिनकी ख्वाहिशात थी वो तो वहीं की वहीं रह गई। ख्वाहिशात में आप भी शामिल हैं? मैं भी शामिल। तो अच्छा, मैंने क्रिकेट में तो अपना जो है वो दम तोड़ दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं बहुत ही जबरदस्त प्लेयर रही थी अपनी यूनिवर्सिटीज में भी, स्कूल और कॉलेज में भी बैडमिंटन की, तो मैंने वहां पे भी जीता है। लेकिन मुझे फिर ये समझ, मेरे पापा को ये समझ में नहीं आया कि हम इसको आगे कैसे प्रमोट करें। वही बात घूम फिर के आ जाती है कि गर्ल्स को आगे कोई प्रमोट करने की जगह ही नहीं। जैसे सर ने भी कहा है कि भाई आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कहा है कि सर ने ये बात सही कहा कि ये 150 और 100 वाले टिकट्स भी नहीं होने चाहिए, ताकि फ्री में पाकिस्तान क्रिकेट तमाम शायकीन को मैच दिखाए। इस पे थोड़ी सी बात विमेंस क्रिकेट की आपसे भी कर लें। ट्रेसी साहब, क्या कहेंगे, मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं विमेंस के 1 तारीख से, ओवरऑल कैसा देख रही हैं? क्योंकि खवातीन के मैचेस है, खवातीन कितना इंटरेस्ट देती हैं क्रिकेट को जब ऐसे मैचेस हो और जब बड़ी टीमें पाकिस्तान के विमेंस की पहुंच रही हों? ये बड़ी अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट है हमारी कि एक बाहर से टीम आपके यहाँ पर आ रही है, तो आई थिंक ये बड़ा एक प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए भी। और मैं समझती हूँ कि आज मेरा ख्याल है आजकल खवातीन जो हैं इसमें इंटरेस्ट लेती हैं, रखती हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज ये खवातीन हम जैसी ही हैं, हम में से ही हैं। कोई घर भी संभालती होंगी, ऑब्वियसली सी बात है, अपने और अपने पैशन के लिए भी टाइम निकाल रही, तो हमें इनको इनकरेज भी करना चाहिए। अफशा साहिबा कह रही कि जब मैं खेला करती थी तो उस वक्त थोड़ा सा डर था वालिदैन की जानिब से भी, अब तो ये डर खत्म हो गया, अब तो वालिदैन खुद बच्चों को ग्राउंड में लेके जाते हैं। अब तो ये डर भी खत्म हो गया। देखें, पहले जब वो जो 90s का दौर था, जब हमारा दौर था, हम मतलब बताते हुए भी कतराते थे पेरेंट्स को कि हमने ये करना है। अब जैसे इनकी वाली बात कि इनको बैडमिंटन ये बड़ा अच्छा खेलती थी, तो मैं भी अपने स्कूल टाइम पे बैडमिंटन चैंपियन रही हूँ। दो बैडमिंटन प्लेयर जो है इस वक्त चैंपियन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेसी साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफशा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।